एसआईआर कराया जा रहा है। संविदा समाप्त करने की धमकी देकर एसआईआर कराया जा रहा है। मरता है सो क्या नहीं करता है। निश्चित रूप से चुनाव की कार्यवाही पूरी होने के बाद, ये 4 दिसंबर को पूरी हो जाएगी, अभी तक चुनाव आयोग ने टाइम नहीं बढ़ाया है और मुझे लगता है कि बढ़ेगा भी नहीं। और जो उम्मीदें दिख रही थी उसी हिसाब से बिल्कुल यूपी में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होगा नहीं, लेकिन सरकार को अब अपने आंख कान खोल लेना चाहिए। जिस हिसाब से अभी जब विधायकगण मिले, श्रीचंद शर्मा जी मिले, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, और जब अधिकारियों से मिले तो अधिकारियों से भी उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा सोच रखा है मुख्यमंत्री जी ने और बहुत जल्दी वो वक्त आ गया है। तो मैं कह रहा हूं वो वक्त आ जाना चाहिए। 4 दिसंबर के बाद सरकार को तत्काल इस पर निर्णय ले लेना चाहिए। कायदे में तो इन्हें अभी ले लेना चाहिए, जिससे थोड़ा सा अनुदेशक शिक्षा मित्रों में हौसला बढ़ जाता, नौकरी भी सुरक्षित बच जाती, इन्हें उम्मीद बढ़ जाती, इनका भरोसा आप पर बढ़ जाता और इनकी मानदेय बढ़ाए जाने का आप इसी समय ऐलान कर देते, क्योंकि इनकी तो जीवन की नैया संकट में है। अगर आप मानदेय बढ़ा दोगे तो इनका जीवन सुरक्षित हो जाए। कई लोगों के फोन है कि अगले महीने फरवरी में, जनवरी में बिटिया की शादी है, किसी की बेटे की पढ़ाई की फीस नहीं जमा हो पा रही है, वो बार बार फोन कर रहा है। अब बताइए, दुर्गेश कुमार जी लिख रहे हैं बरेली में भी कल प्रेमचंद नाम के शिक्षा मित्र जो बीएलओ की ड्यूटी कर रहे थे, एसआईआर में हार्ट अटैक से मौत हो गई। और भैया, जो लोग कहीं कोई घटना आपके जिलों में घटती है तो मैं सभी शिक्षा मित्र अनुदेशकों से कहता हूं मुझे जरूर बताइए। आप लोगों की कोई आवाज तो नहीं उठाएगा, लेकिन मैं तो सवाल पूछूंगा जरूर। मेरे बारे में ये सब चीजें रखिए ताकि ये पब्लिक डोमेन में सब आ सके। कितने लोगों की मौत हो गई है, पक्ष विपक्ष के लोगों तक जाए, लोग सवाल उठाएं, कम से कम किसी न किसी की जिसकी जान जा रही है उसके परिवार की तो फिक्र हो जाए। तो निश्चित रूप से ये जानकारी मिलता रहे। बड़ी तादाद में अनुदेशक और शिक्षा मित्री हैं बीएलओ में, जो 1,62,000 बीएलओ हैं, उनमें अगर निकाले जाएंगे, एक शिक्षक को थाने में बिठाकर बीएलओ का काम करवाया गया। अब बताइए, नहीं है ये सब आपकी जो बातें लिख रहे हो दिनेश सिंह जी, ये भगवान करे आपकी पूर्ति हो जाए। मैं तो आपसे खुले मन से कह रहा हूं। तो निश्चित रूप से सब लोग अभी मेहनत से काम कर लीजिए, अपना काम करिए, मानसिक दबाव मत लीजिए, जितना कर सकते हो उतना करिए, कोई प्रेशर मत करिए, जितना आप पर हो रहा है उतना करिए, कोई दिमाग पे तनाव मत लीजिए, मानसिक तनाव में मत जिए। आपके परिवार के आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं। ज्ञानेश कुमार जी की तो इतनी फजीयत हो गई है, उनकी बेटी है जिलाधिकारी नोएडा की, उनको लेकर इतना खबरों को लेकर हंगामा मच गया है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, धर्मेंद्र जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब इन्हें धर्म जात संप्रदाय पर वोट मिल जाता है तो किसी और की चिंता और फिक्र करने की जरूरत क्या है। मंदिर पर ध्वजा लहरा गया, करोड़ों रुपया खर्च हुआ होगा, अभी सवाल कर दूंगा सबको दर्द हो जाएगा। कोई कहेगा फला काम, कोई कहेगा फला काम, कोई हमें ज्ञान देने लगेंगे। और अनुदेशक शिक्षा मित्र की जब वेतन की बात आती है तो किसी के पास कोई कहता है पैसे नहीं है, वित्त विभाग के पास नहीं है, फलाने विभाग के पास नहीं है, पैसे नहीं है, ये नहीं है, कौड़ी नहीं है, और वही पैसे जाने कहां से आ जाते हैं। कई हजारों करोड़ रुपया खर्च हो जाता है प्रोग्रामों में। नहीं विद्याराम जी, ऐसा नहीं है। उस दिन भी 5 तारीख को बड़े बड़े अच्छे धुरंधरों को कुछ पता नहीं था। बीएलओ पर तो अत्यधिक दबाव बनाया जा रहा है। जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी है, वो एसडीएम और एडीएम साहब को डंडा देते हैं। एसडीएम साहब पर जब डंडा ऊपर से चढ़ता है तो वो नीचे बीएलओ पर, अपने तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपालों पर चढ़ाते हैं। ये जो लेखपाल बेचारा मरा फतेहपुर का, जिसकी आज बारात जानी थी,
उसका दोष क्या था? मैं उसकी बहन का आपको कातर वीडियो सुनवाता हूं। उस वीडियो को सुन के दिल दहल जाता है। जब वो अपनी बात कहती है तो वास्तव में मन दुखी हो। डाले काम और घर में शादी है, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। कल छुट्टी का एप्लीकेशन भी गया, लेकिन वो छुट्टी नहीं दी, कह रहे सस्पेंड कर दिया। एक दिन नहीं गए तो उनको सस्पेंड कर दिया। इसी के उनको सदमा लग गया। आज सुबह फिर से आके उनको इतना हड़काए, काम कौन करेगा, काम कराओ चल के। ये एप्लीकेशन दिया गया तो तुम घर क्यों आए? उनको जब से वो घर आए तुरंत दरवाजा बंद कर, कोई जाने नहीं पे, बस उतने में 2 मिनट में फांसी लगा लिए। कल बारात जानी थी क्या? हाँ कल बारात है, आज मोहन था। कल शाम को खाना पीना सब कुछ खाए, खूब अच्छे से रहे हैं। आज जब से सुबह आया है तभी से ये सब हो गया।